गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है हमारी वो होगी आज एक्सरसाइज 3.5 को लेकर, क्योंकि इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास में बच्चों हम एक नया मेथड और बहुत बेहतरीन इंटरेस्टिंग मेथड है वो भी सीखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, सॉरी। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। तो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है बच्चों। देखिए, यहाँ पे आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दिया होगा, लीनियर इक्वेशन a1x b1y और c1 इक्वल्स टू 0, और कोई दूसरी इक्वेशन दे रखी होगी उसका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इतनी बात आती है समझ में। अब हम करेंगे क्या बच्चों? नहीं, ये जनरल फॉर्म है बेटा, ये जनरल फॉर्म है, मैंने तो जनरल फॉर्म लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालने के लिए आप करोगे क्या? यहाँ से ऐसे लिखेंगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। ठीक है, ये y, ये x और ये 1। एक चीज हमेशा याद रखें, अगर c1 और c2 इधर है 0 से तो ये रहेगा प्लस का 1, अगर c1 c2 इधर है तो ये रहेगा माइनस का 1। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है बच्चों से कि बच्चे रख तो रहते हैं इधर उसको c1 c2 होता है इधर है और रख देते हैं प्लस का फॉर्मूला, तो उससे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब x निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? ऐसे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसलिए इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है। x निकालने के लिए हम क्या करेंगे? b1 c2 मतलब b1 और c2 की गुना करेंगे और माइनस कर देंगे उसमें से c1 b2, या इसको ऐसे ही लिखिए b2 c1। ठीक है, बराबर। ऐसे ही y निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए c1 a2 की गुना करेंगे इसकी और इसकी, और c2 a1 को इसमें से माइनस कर देंगे c2 a1। ठीक है, ऐसे तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? प्लस का 1 यहाँ रखेंगे। अब देखिए a1 b2 माइनस के a2 b1। जब आप इतना निकाल लोगे बच्चों, जब आप इतना निकाल लोगे उसके बाद आप क्या करोगे? इसे सीधा फॉर्मूले में पुट करके x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले को इसके बराबर रख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्ट। अगर हमें y की निकालनी है तो y को किसके बराबर रख देंगे? इसके बराबर, और y की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास निकल जाएगी। तो ये मैंने फॉर्मूला बनाना सिखा दिया आपको। फॉर्मूला बनाने का सीधा लॉजिक है बच्चों, b1 b2 से शुरुआत करो, b1 b2 c1 c2 a1 a2, और फिर वापस से जो खत्म होगा वो किस पे होगा? b1 b2 पे होगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अब करते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसके लिए मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि आपको कुछ लीनियर पेयर्स के इक्वेशन दिए हुए हैं, पेयर्स इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं, रैखिक समीकरणों के युग्म है, मतलब दो दो समीकरण हैं। उनमें से आपको पहले ये बताना है कि उनका एक सॉल्यूशन होता है या अनेक सॉल्यूशन होते हैं या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। यूनिक सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होंगे और नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, तो ये बताना है। वो कह रहा है कि यदि यूनिक सॉल्यूशन है, इफ देयर इज यूनिक सॉल्यूशन देन सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कि अगर यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है बच्चे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे बस, और ये चेक करना हमने कहाँ पे सीखा था? एक्सरसाइज 3.2 में। तो मैं पहली क्वेश्चन लिख देता हूँ, पहले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें इक्वेशन 1 है x माइनस 3y माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों 3x माइनस 9y माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों देखिए, सबसे पहले a1 छाटिए इसमें से। a1 कहाँ होगा? इक्वेशन 1 में x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है भाई, x के साथ 1 मल्टीप्लाई में है। b1 कितना है? -3, c1 कितना है? -3, a2 कितना है? इक्वेशन नंबर 2 में 3 x के साथ ये वाला
B2 कितना है माइनस के 9 y के साथ वाला, और C2 कितना है माइनस के 2। अब रख दीजिए A1/A2 1/3 इक्वल्स टू माइनस के 3/9 B1/B2, तो माइनस से माइनस कटा 3 1 जा 3 3 जा 9, C1/C2 माइनस के 3/-2 माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ आया 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 3/2। देखो पहले दो बराबर है बच्चों 1/3 1/3, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर आया है किसके B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके C1/C2 के। तो इस स्थिति में कौन सा हल होता है? नो इंटरसेक्टिंग लाइन तो पहली वाली में होती है। नो सॉल्यूशन। इस स्थिति में होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इस स्थिति में कोई भी हल नहीं होता। अगर पहले दो बराबर नहीं आते तो उसमें होता है वन सॉल्यूशन, ठीक है, और तीनों बराबर आ जाते हैं तो क्या होता है मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हल नहीं है, तो हमें क्या ढूंढना था? हमें तो यूनिक सॉल्यूशन वाला ढूंढना है। यूनिक सॉल्यूशन वाला होता है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते, तो यह नहीं तो ये यहीं तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं बच्चों, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो ये तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि जब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा जब केवल एक हल वाली स्थिति आएगी तभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है, इसकी इक्वेशन है 2x + y = 5। देखो इक्वल्स टू 5 है बच्चों, मैं इस 5 को इधर ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 = 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मैंने कहा था कि जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग रखोगे तो ज्यादा बेटर रहोगे। दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y = 8। इस 8 को बच्चों इधर ले लो, तो जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा -8 = 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब चेक करिए A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो बताओ भैया A1 A2 कितना है भैया? A1 है 2, A2 है 3, B1 है 1 और B2 है 2, C1 है -5 और C2 कितना है -8, यही है। अब देखिए A1/A2 रखोगे तो 2/3 = 1/2। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पे स्थिति उत्पन्न होती है कंडीशन कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो इस कंडीशन में कौन सा होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। और जब बच्चों केवल एक हल होता है तो अब इसको किससे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया था x/y/ और 1/, ठीक है, ये तो लिखवाया था कि थोड़ी देर पहले, तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ B1C2 - B2C1, ठीक है, C1A2 - C2A1, और तीसरा फॉर्मूला है A1 B2 - A2B1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए A1 B1 C1 सब आपके पास निकले हुए पड़े हैं, बस हमें इस फॉर्मूले में पुट करने बच्चों। तो आप मुझे ध्यान से बताते रहे ना, x/, देखिए B1 कहाँ है? B1 ये रहा 1, C2 कहाँ है? ये रहा, माइनस के 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो -8 मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि B1 की और C2 की मल्टीप्लाई करनी है, उसको माइनस करना है, उसमें से माइनस करना है हमें B2C1 की मल्टीप्लाई। B2C1 माइनस के 5 की मल्टीप्लाई प्लस के 2 के साथ होगी तो कितना आएगा? -10, कितना आएगा? -10, ठीक है, और पहले से ही माइनस माइनस है तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कैसा हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का 10 = क्लियर है। अब y के पे आ जाओ बच्चों, बहुत आसान मेथड है, मैं बता रहा हूँ ना। C1 A2 और A2
माइनस के 5 के 3 के साथ होगी तो माइनस का 15, 5 3 15, बीच में माइनस का साइन। C2A1 C2A1, 8 2 जा 16, माइनस के 16 और माइनस माइनस प्लस के 16 हो जाएंगे, इक्वल्स टू प्लस का 1 अपॉन A1 B2 माइनस, देखो प्लस का 2 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई होगी, 2 2 जा 4 माइनस A2B1 3 1 जा 3। ठीक है, तो बच्चों देखो x का क्या है यहाँ पे भाई, प्लस के 10 माइनस के 8, तो प्लस के 2 आ गया। यहाँ कितना है y अपॉन, देखो प्लस के 16 माइनस के 15, प्लस का 1 आ गया, इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ कितना आ गया 1 आ गया, क्योंकि 4 में से 3 गया 1। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों के क्या रख देंगे, कंपेयर कर देंगे। ठीक है, x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है बच्चों, ऐसी y की वैल्यू निकालने के लिए y अपॉन 1 इसको कंपेयर कर देंगे इसके साथ। हमेशा याद रखना x की वैल्यू निकालने के लिए भी इसके साथ, y की वैल्यू निकालने के लिए भी इसी के साथ कंपेयर करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y अपॉन 1 इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो x आया बच्चों 2 और y आया 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गया बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों बाकी के दोनों क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने हैं। ठीक है, देखना है 1 सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या फिर मेनी सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है या 1 सॉल्यूशन है, केवल एक हल है, तो उस स्थिति में आप वर्गीकरण विधि से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू आप बता देना। क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट कर लेना, अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं उसको अलग से सॉल्व करा दूंगा। अब देखिए समय कम है हम लोगों के पास, तो जल्दी से करते हैं हम। मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्योंकि कुछ है नहीं क्वेश्चन नंबर 1 में, दोनों पार्ट में बहुत आसान है। ठीक है, दोनों में ही आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, वो कह रहा है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। के a और b के किस मान के लिए, a और b के किस मान के लिए जो नीचे दी हुई दो समीकरण है इनके अनेक हल होंगे। तो इक्वेशन लिखिए बच्चों, पहले इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों a माइनस के b इंटू एक्स प्लस a प्लस के b इंटू वाई इक्वल्स टू, देखिए एक चीज हमेशा याद रखें बच्चों, चलो इसको इधर 7 कर लो, और ये है 3a प्लस b माइनस 2। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, पहले है क्या ये a1, ये b1, ये c1, a2 b2 और c2। ठीक है, इतनी बात आती है समझ। अब वो कह रहा है कि भाई मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं। ठीक है, फॉर विच वैल्यूज these equations have no many solution। ठीक है, फॉर विच वैल्यूज, तो वो वैल्यूज हम निकालेंगे बच्चों कैसे। देखिए हमें पता है कि मेनी सॉल्यूशन में एक कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, कि तीनों कंडीशंस क्या होंगी, बराबर होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तीनों बराबर होती हैं, तो मैं रख दूंगा a1 कितना है 2, a2 कितना है a माइनस के b, यही है क्योंकि x के साथ है, इक्वल्स टू b कितना है मेरा 3 और b2 कितना है a प्लस b, इक्वल्स टू c कितना है मेरा 7 और
C2 कितना है 3a प्लस बी माइनस के 2। बच्चों इतना नोट करो, शायद तो बच्चे आएंगे, देखता हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्लास का, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, कोई बात नहीं, सेकंड का फर्स्ट फिर से कराना है मुझे। देखिए क्वेश्चन है भाई, इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। इक्वेशन नंबर 1 ये है बच्चों, और सेकंड इक्वेशन है a माइनस के बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी वाई, और इक्वल्स टू है 3a प्लस बी माइनस के 2। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए बी के किस मान के लिए द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, के किस मान के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब कब होंगे, बहुत सारे हल कब होंगे, जब तीनों बराबर होंगे। तो इसमें से सबसे पहले a1/a2 b1/b2 हमें निकालना होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तभी तो होते हैं, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यही तो कंडीशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमें अब a1 कितना है यहाँ पे 2, a2 कितना है ये वाला x के साथ होगा a माइनस के b इक्वल्स टू b1 कितना है 3 और b2 कितना है a प्लस बी इक्वल्स टू c1 कितना है 7 और c2 कितना है ये 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले यहाँ से तो पहली और दूसरी से पहली एक इक्वेशन निकलेगी और दूसरे और तीसरे से दूसरी इक्वेशन निकलेगी। तो हम पहली इक्वेशन निकाल लें इनकी मल्टीप्लाई करके, तो इनकी जब मल्टीप्लाई होगी हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b, ये होगी। a b को एक तरफ ले लो, ये हो जाएगा 2a, या इधर ही ले जाओ। ठीक है, तो इधर जब ले जाओगे तो हो जाएगा 3a माइनस के 3b माइनस के 2a माइनस के 2b इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा ना। तो 3a में से 2a गया तो एक a बचा, और माइनस 3b और माइनस के 2b कितना हो जाएगा, माइनस के 5b हो जाएगा, माइनस के 5b इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई। इसके बाद यहाँ से दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, तो इधर बना लेता हूँ मैं, इसको कर लो। ये तो इक्वेशन 1 और 2 ये थी ना, इनको बोलो इक्वेशन नंबर 3, और जो आएगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी, तो मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 3 3 से 9a, 3 की b के साथ होगी प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6, 7 की ab के साथ होगी, हो जाएगा 7a प्लस 7b। ab की एक तरफ ले लो, 9a माइनस के 7b इक्वल्स टू 7a। ठीक है, और प्लस का 3b था यहाँ पे, ये माइनस का 7b इधर आ जाएगा, और इक्वल्स टू माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6। तो 9 में से 7 गया, 2a बचा, माइनस के 3 प्लस का 7, प्लस का 3 माइनस का 7, तो माइनस का 4b, और इक्वल्स टू यहाँ क्या आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 आपकी ये हो गई। अब हम क्या कर लेंगे, देखो इक्वेशन 3 और 4 में a की वैल्यू को बराबर कर लेंगे। a की वैल्यू को बराबर करेंगे तो मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई किससे 2 से। भाई देखो a यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a कितना है 1, तो 2 से बाई 2 एंड सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 एंड 4 और उनको सॉल्व भी करेंगे। तो जब इसकी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 2a माइनस के 10b इक्वल्स टू 0। भाई 2 से इसकी मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा। अच्छा, इसके नीचे इस इक्वेशन को लिख दो,
2a माइनस के 4b इक्वल्स टू 6। साइन चेंज कर लो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट, ठीक है। 10b कैसे पर माइनस के और 4b कैसे प्लस के, तो कितना आ जाएगा माइनस के 6b इक्वल्स टू 6 माइनस का, तो माइनस से माइनस कट, 6 से 6 कट, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। कितनी आ गई b की वैल्यू 1। अब b की वैल्यू 1 को यहाँ पे रख दो क्वेश्चन नंबर 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 4। b की वैल्यू को जब आप इक्वेशन 4 में पुट करोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों a माइनस के 5b, b की जगह कितना 1 इक्वल्स टू 0, तो a माइनस के 5 इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा प्लस का 5, तो a कितना आ गया 5 और b कितना आ गया 1। तो इन वैल्यूज के लिए जो गिवन इक्वेशंस है इनका क्या होगा, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से ही नोट कर लो और फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट वो कह रहा है कि आपको दो इक्वेशन दी हुई है उसने कोई, और वहां पे आपको k की वैल्यू निकालनी है 4 जब इन इक्वेशंस के कोई भी नो सॉल्यूशन हो, ठीक है, कोई हल नहीं हो गिवन इक्वेशंस का। तो जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है ऐसे ही वो क्वेश्चन करेंगे, और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इक्वेशन लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 3.5। फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1, ठीक है भाई। ये इक्वेशन आपको यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है बच्चों, और वो कह रहा है कि k की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए इन दोनों समीकरण के जो हल होंगे वो नो सॉल्यूशन होंगे। अब आपको पता है कि नो सॉल्यूशन किस स्थिति में होते हैं, नो सॉल्यूशन होते हैं कब, जब पहला वाला बराबर होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये नहीं बराबर होते किसके, c1/c2 के लिए। फॉर नो सॉल्यूशन ये तो कंडीशन होती है भाई, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं इसमें a1/a2, a1 कितना है 3, a2 कितना है ये रहा x के साथ 2k माइनस 1 इक्वल्स टू b1 कितना है y के साथ, कोई इसका मल्टीपल नहीं दिख रहा तो 1 है, जब कुछ नहीं दिखता तो क्या होता है 1। अच्छा y के साथ इसका b2 कितना है k माइनस 1 इक्वल्स टू c1 कितना है बच्चों 1 अपॉन, और c2 कितना है 2k प्लस 1, और ये नॉट इक्वल्स टू है, तो इसका तो जिक्र होगा ही नहीं बच्चों, जो बराबर है ही नहीं। तो मैं यहीं से क्या करूंगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो हो जाएगा देखो इसकी मल्टीप्लाई होगी 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। देखो 1 किसके साथ होगी, ऐसी आएगा एज इट इज, 3k के साथ होगी तो 3k माइनस 3। अब k को क्या कर लो बच्चों एक तरफ ले लो, तो 3k इधर, अब ये 2k इधर आएगा तो माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का था, इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस का 3 गया इधर, प्लस का 3। इक्वल से कोई भी साइन इधर या उधर आता है डिजिट तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो 3k में से 2k गया तो क्या बचा 1k, और k की वैल्यू देखो प्लस का 3 माइनस का 1 तो प्लस का 2 बचा बच्चों, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। k के 2 वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए इन इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन होंगे। अंडरस्टैंड, सो नोट डाउन। देखिए बच्चों क्वेश्चन सेकंड तक हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों थोड़ा सा क्या होगा, अब मुझे लगता है कि आप लोग क्या है कि सभी मेथड अब तक आप पढ़ चुके होंगे, यहाँ तक ही था। इसमें कुछ जो एक्सरसाइज में था जो नया बताने वाला था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो मैंने आपको सिखा दिया क्वेश्चन नंबर 1 में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैं समझा देता हूँ बस, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 इक्वेशन नंबर 1 ये है बच्चों, और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 इक्वेशन नंबर 2 ये है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है।
अब आपको करना क्या है, वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कि इसको आपको एक बार तो करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। वही कौन सा वाला, x अपॉन जो रखते थे आप, ये वाला फॉर्मूला होता था ना, b1 b2 a1 a2, एक मिनट जी भी आया नहीं, b1 b2 बेटा भूल रहे हो आप, उसके बाद b1, हाँ सॉरी, हाँ b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2, ठीक है। एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा सा कोई अभी कराता हूँ, बट कोई मिलने आए बच्चों। तो ये वाला होता है ना, इसके बाद फिर दोबारा से b1 b2 c1 c2 और a1 a2 और फिर यहाँ पे 1 वाला b1 b2, यही था ना फॉर्मूला, ये वाला b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ठीक है। b1 से शुरू होता है और b1 पे ही खत्म होता है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक बार इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद बच्चों इसको कौन सा मेथड कह रहा है, वो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन कह रहा है, क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब x की वैल्यू टेम्परेरी वैल्यू निकालो, फिर से इक्वेशन नंबर 2 में रखो, ऐसे सिखाया था ना, वो वाला करना है। दोनों से इसको सॉल्व कर लेना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने पिछली क्लासेस सभी कंटिन्यू देखी हैं तो ये एक्सरसाइज, ये वाला क्वेश्चन आप इजीली लगा लोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगाना है एक बार, और फिर दूसरी बार इसको लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हिंदी में जिसको बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है वज्र गुणन विधि। तो दोनों विधियां आपको आती हैं, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सरसाइज बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगी मोस्टली। यहाँ मैं सिर्फ आपकी बताता जाऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होना है, कैसे होना है, इक्वेशन बना के दे दूंगा, करोगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि अगर देखो पूरा पका पकाया खाने की आदत पड़ गई बच्चों, तो फिर कामयाब नहीं हो पाओगे जीवन में। तो करते हैं, ये मैं रफ कर रहा हूँ, और इसका आप करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। और 4 के जो पार्ट है उसको वो कह रहा है, देखिए कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो आपको गिवन प्रॉब्लम है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एनी अलजेब्रिकल मेथड, किसी भी बीजगणितीय विधि से इनको हल कीजिए। जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 के दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं मैं, ए पार्ट ऑफ ए मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, ठीक है। व्हेन ए स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 days, सी हैड टू पे 1000 एज ए हॉस्टल चार्ज, वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days, और वो पे करता है 1180 रुपये। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट द, देखो पहले क्वेश्चन समझो बच्चों। वो कह रहा है कि एक ऐसा हॉस्टल है जहां पर अगर कोई विद्यार्थी रहता है तो उसको रहने का तो एक फिक्स चार्ज है, ठीक है, कि वो तो आपको 100 200 500 देना पड़ेगा, और जितने दिन आप वहां पे खाना खाओगे वो आपको आपका अलग से डे के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर एक दिन खाना खाया है तो एक दिन का चार्ज, 2 दिन का खाया है तो 2 दिन का चार्ज। ये क्वेश्चन ऐसा है जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था टैक्सी वाला, और उससे पहले पुस्तकालय वाला, सूसी और वो जो लड़कियां थी, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, लेट द फिक्स्ड ऑफ हॉस्टल, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल x रुपीज, ठीक है। माना छात्रावास का निश्चित किराया, निश्चित किराया, हिंदी वाले ये लिखेंगे लाइन। उसके बाद है चार्ज ऑफ फूड बाय पर डे, चार्ज ऑफ फूड बाय पर डे, प्रतिदिन के हिसाब से खाना या खाने का खर्चा y रुपीज, ठीक है। तो माना प्रतिदिन
भोजन का खर्च, हिंदी वाले ये लाइन लिखेंगे वाई रुपीज, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए, वो क्या कह रहा है कि कोई विद्यार्थी ए है, वो 20 दिन रहती है और 1000 रुपये पे करती है। तो 20 दिन रहती है तो भाई रहने का खर्चा तो फिक्स है, चाहे 20 दिन रहो, चाहे 25 दिन रहो, चाहे कुछ भी रहो। लेकिन 20 दिन का खाना खाने का जो खर्चा रहेगा वो कितना हो जाएगा, 20 वाई। भाई 20 दिन उसने खाना लिया है तो कितना हो जाएगा, 20 वाई। और टोटल उसने कितना पे किया है बच्चों, 1000 रुपीज पे किया है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई, ये बन गया, ठीक है। सेकेंड टाइम, दूसरी बार, कोई दूसरा बच्चा है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, जिसने 26 दिन का खाना लिया है। तो भाई देखो x रुपए तो उसने रहने का दिया होगा और 26 दिन खाने का कितना दिया होगा, y। क्योंकि अगर एक दिन खाते हैं तो y देना पड़ता है, 2 दिन खाएंगे तो 2y, और 26 दिन खाएंगे या 26 डे खाएंगे तो कितना, 26y। और कितना पे करना पड़ेगा, 1180। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 2 इक्वेशन निकल गए बच्चों। अब आप इसको यहाँ से जिस भी मेथड से, विधि से आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। और मेरा सजेशन रहेगा आप इसको विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड से करिए। क्या करिए, बस साइन चेंज करिए और आपका एक्स वाई की वैल्यूज यहाँ से आपको निकल जाएगी। तो यहाँ से कर लोगे, अब इसके बाद तो कुछ नहीं बचता क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। अगर इसके बाद नहीं कर पाते तो फिर आप पिछली क्लासेस ध्यान से देखिए, ठीक है जी। और जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो देखिए बच्चों, ये फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, इसकी इक्वेशन बनवा दूंगा मैं। अब क्या करूंगा मैं, आपको 4 के जितने भी क्वेश्चन है ना सबकी इक्वेशन बनवा दूंगा, उसके बाद सॉल्व करना आपका काम है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator। देखो हमने माना कोई फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है, भिन्न में कभी वो 1 जोड़ रहा है, पहले तो जोड़ रहा है वो 1, सब्ट्रैक्ट 1 घटा रहा है, फिर उसमें से 8 ऐड कर रहा है, तो उसके बाद वो भिन्न बनती है, तो भिन्न बताना आपको, फ्रैक्शन बताना है। तो आप क्या करोगे, लेट द न्यूमिनेटर, माना अंश, अंश मान लिया आपने कितना, x, ठीक है। लेट द डिनोमिनेटर y, माना हर कितना, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है। वो कह रहा है देखो अगर अंश ये है और हर ये है, डिनोमिनेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x/y, ये बन जाएगा बच्चों। वो कह रहा है कि इफ 1 is subtracted from the numerator, न्यूमिनेटर ये है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो ये बन जाता है फ्रैक्शन 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन बन जाएगी 4x - 4 = y। एक्स वाई को एक तरफ ले लो, ये प्लस का y इधर आएगा, माइनस का y, और माइनस का 4 इधर चला जाएगा, प्लस का 4। इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन ये बन गई। सेकंड टाइम, दूसरी बार, ठीक है। दूसरी बार क्या होता है बच्चों कि यही फ्रैक्शन है और इसके डिनोमिनेटर में वो ऐड कर रहा है कितना, 8, तो इट बिकम्स 1/4। ये कितना बन जाता है भिन्न, 1/4। तो मल्टीप्लाई करोगे 4x = 1 की इनके साथ होगी, y + 8, y को एक तरफ ले लो बच्चों, = 8। इक्वेशन नंबर सेकंड, 1 ये 1/3, सॉरी हाँ 1/3 है, सॉरी 1/3 है बच्चों ये, तो 1/3 है तो हो जाएगा 3x, और यहाँ पे ये 3, ये 3x, और यहाँ पे ये 3, ठीक है भाई। तो इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन सेकंड ये रही। y की वैल्यू ऑलरेडी बराबर है, साइन चेंज करके एलिमिनेशन विधि का यूज करके, सब विलोपन विधि का प्रयोग करके आप इसको हल कर सकते हैं। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करेंगे। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कर कहाँ रख दिया है,
देखिए जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ का थर्ड। अब मैं सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगा, सॉल्व आप करोगे, क्योंकि सभी विधियां मैं आपको सिखा चुका हूँ पहली क्लासों में, तो खुद से भी कुछ करना सीखिए बच्चों। देखिए स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड की, यश स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यश को 40 अंक प्राप्त होते हैं किसी टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। सही उत्तर के लिए उसको मिलता है 3 मार्क, और लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग। और जब भी वो एक रॉन्ग देता है तो उसको क्या है, 1 उसका रॉन्ग हो जाता है, मतलब मार्क कट जाता है। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। दूसरी बात, यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। देखो 2 टेस्ट हुए हैं, पहले टेस्ट में रूल रहा है कि जब भी वो सही का आंसर देगा तो 3 मार्क्स उसको मिलेंगे और गलत पे 1 कट जाएगा, लेकिन दूसरे टेस्ट में उसको सही के लिए 4 मिलेंगे और गलत के लिए 2 कट डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, और उसको इस प्रकार 50 मार्क्स मिले हैं। तो आपको बताना है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, कि क्वेश्चन कितने थे टेस्ट में, ठीक है। तो लेट द, हमने माना नंबर ऑफ राइट आंसर, x माना सही प्रश्नों की संख्या, ये है अभी, ठीक है। यस ने सही प्रश्न उसने x दिए है हमारे हिसाब से। लेट द रॉन्ग आंसर बाय, माना गलत प्रश्नों की संख्या, जो उसने गलत प्रश्न किए वो कितने हैं, y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। देखिए उसको मिलता है बच्चों 3 मार्क राइट के लिए, तो राइट किसने किए हैं, उसने कितने, x, तो 3x मार्क मिले उसको, माइनस उसका 1 मार्क क्या हो गया, लूज हुआ है किस पे, रॉन्ग पे, तो माइनस के y। भाई देखो राइट में से जब रॉन्ग लेस होंगे तभी तो आपका क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा, तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, ठीक है। सेकंड टाइम, दूसरी बार उसने फोर मार्क्स मिले हैं उसको करेक्ट के लिए, तो 4 के लिए करेक्ट मिलेंगे तो 4x और -2y, गलत के लिए 2 कटा है और y उसने गलत क्वेश्चन किया और टोटल उसको मिला है 50 नंबर। तो इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गई, ठीक है। इक्वेशन 1 हो रही और इक्वेशन ये रही। इसके बाद आप जिस विधि से आप इसको सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। देखो y की इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ये माइनस का 2y, उसके बाद एलिमिनेशन का यूज करोगे, विलोपन विधि, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए और फिर मैं करता हूँ नेक्स्ट। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों एक थोड़ा सा मैं बता दूं, बच्चों के पास हिंदी की बुक है उसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत दी हुई है, केवल एक ही इंफॉर्मेशन दी है, एक इक्वेशन की, दूसरी इक्वेशन की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, कोई 2 स्थान है बच्चों ए और बी, वो दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एक खड़ी हुई है ए पे और दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है बच्चों बी पे, ठीक है। अब 2 बातें करता है बच्चों, दोनों गाड़ियों की अलग अलग स्पीड है। एक बार तो वो कह रहा है इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, कि अगर दोनों कारें एक ही दिशा में भागती हैं, मतलब अगर ये भी इस दिशा में जाए और ये भी इस दिशा में जाए, इधर की तरफ,
तो दोनों कारें एक दूसरे से 5 घंटे में मिल जाती हैं, मीट इन 5 आवर्स। ठीक है, एक कंडीशन तो वो ये कह रहा है बच्चों। दूसरी कंडीशन वो ये कह रहा है कि जब वो एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं, एक दूसरे के अपोजिट मतलब ये इधर से चले और ये इधर से चले, तो वो मिल जाती हैं केवल 1 आवर में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको देखिए एक चीज बताता हूँ बच्चों। देखिए एक मार्क की जरूरत पड़ेगी मुझे समझाने के लिए स्पीड का कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चों, आप एक स्थिति मानिए, कंडीशन, एक स्थिति मानिए, एक बाइक इधर से आ रही है, एक बाइक इधर से आ रही है, जब ये टकराएंगी, ठीक है, तो ज्यादा नुकसान होगा, या ऐसे जब एक आगे जा रही है और एक पीछे जा रही है, जब ज्यादा नुकसान होगा? बताओ। जब सामने टकराएंगी जब ज्यादा नुकसान होगा। तो सामने टकराने के पीछे बच्चों कारण क्या होता है? देखिए मान लीजिए एक गाड़ी इधर से आ रही है जिसकी स्पीड 60 है और एक गाड़ी इधर से आ रही है जिसकी स्पीड 40 है, तो जो बच्चों की टकराने की स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी, 60 प्लस के 40। जब भी वो आमने सामने एक दूसरे से टकराएंगी और ये एक दूसरे के विपरीत है, देखो ये इधर जा रही थी और ये इधर जा रही थी, ठीक है। लेकिन जब भी बच्चों ये ऐसे जाएंगी, ये 60 की स्पीड से ऐसे जा रही हो और ये 40 की स्पीड से ऐसे जा रही हो, तो इनके जो टकराने की स्पीड होगी वो पता है क्या होगी? 60 माइनस के 40 इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी विपरीत दिशा में कहा जाएगा अपोजिट में, तो स्पीड क्या हो जाती है? जुड़ जाती है x प्लस वाई। और जब भी एक ही दिशा में होंगी तो स्पीड क्या हो जाती है? आपस में माइनस हो जाती है। ये स्पीड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है और अब करते हैं अपना क्वेश्चन। ये बस एक समझाने के लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। देखिए, तो हमने माना पहली कार की गति, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x किलोमीटर पर आवर। माना पहली कार की गति ये होगी बच्चों। लेट द स्पीड ऑफ सेकंड कार y किलोमीटर पर आवर। माना दूसरी कार की गति y किलोमीटर प्रति घंटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। देखिए, पहले उसने कहा है बच्चों if they travel in different direction, कि वो अब डिफरेंट डायरेक्शन में कहा है पहले क्या? सॉरी, if cars are traveling in the same direction in same direction में, जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे, एक दिशा में होंगे, एक दिशा में होंगी, तो उनकी गति क्या होगी? x प्लस वाई, यही तो होगी? नहीं, x माइनस वाई। जब एक में होंगी तो x माइनस वाई होगी। अब आपको पता है कि जो समय का फॉर्मूला होता है, समय होता है भाई बच्चों दूरी बटे 4, ये होता है दूरी बटे 4। अब समय कितना है? 5 घंटे में मिलती है बच्चों, वो कितने में? 5 में। और दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। चाल कितनी है अब दोनों की मिलके? x माइनस वाई, क्योंकि एक दिशा में जा रही है, तो x माइनस वाई। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा 5x माइनस वाई इंटू 100। 5 से कट के x माइनस वाई कितना आ गया? 20। तो इक्वेशन नंबर 1 ये होगी बच्चों, अंडरस्टैंड। दूसरी बार वो क्या कह रहा है? सेकंड टाइम इधर कर रहा हूं बच्चों, सेकंड टाइम जब क्या हूं? विपरीत दिशा में हूं। जब विपरीत दिशा में हूं, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों आपको पता है, देखो जब दो आमने सामने से टकराएंगे तो स्पीड जुड़ जाती है x प्लस वाई, तो स्पीड क्या हो जाएगी, गति क्या हो जाएगी इनकी, x प्लस वाई हो जाएगी स्पीड, ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। अब आपको पता है कि समय कितना लेती हैं वो, समय बराबर आपको पता है कि ये होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, और समय कितना लेती हैं वो, केवल 1 घंटे, और दूरी क्या है, वही 100 किलोमीटर है दोनों के बीच में। भाई या तो ऐसे चले या ऐसे चले, अभी भी दूरी तो 100 किलोमीटर है, और चाल क्या है, लेकिन अब जुड़ गई है x प्लस वाई, तो इधर करिए, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन 1 ये और इक्वेशन नंबर सेकेंड ये, जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और बचा, एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, इसको आप जिस विधि से करना चाहें उस विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, इसकी क्वेश्चन और बनवा देता हूँ मैं आपका, तो फिर ये हो जाएगा आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है बच्चों, स्टेटमेंट में रीड कर रहा हूँ आपके लिए। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, कि किसी रेक्टेंगल का एरिया 9 इकाई कम हो जाता है, इफ यदि इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, कि यदि इसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर दूं और इसकी चौड़ाई को 3 यूनिट बढ़ा दूं। दूसरी बार कह रहा है इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, कि लेंथ को अगर 3 यूनिट घटा दिया जाए और ब्रेथ को इस बार 2 यूनिट फिर से घटा दिया जाए, ब्रेथ को घटा दिया जाए 2 यूनिट, ठीक है जी, सॉरी इंक्रीज लेंथ को इंक्रीज करना चाह रहा है 3 यूनिट से, और ब्रेथ को रिड्यूस कर रहा है वो कितना सर, 3 यूनिट से, दोनों बार बढ़ा ही रहा है बच्चों, 3 बार और 2 बार। देन द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, अब जो एरिया है वो 67 यूनिट बढ़ जाता है। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, आपको डायमेंशन बताने हैं रेक्टेंगल के। तो सबसे पहले मानोगे आप लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है x, माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी है, x है। लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल y यूनिट, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉरी एक चीज और रहेगी बच्चों, अगर लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, भाई लंबाई x है और चौड़ाई है बच्चों y, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देन द एरिया इज, भाई एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब x y, ये हो गया इसका एरिया। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा x y, ये हिंदी वाले लिख लेंगे। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि भाई हमने माना लंबाई x, चौड़ाई माना y, तो क्षेत्रफल हो गया x y। वो कह रहा है कि यदि लंबाई को, अब देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, पहली बार वो कह रहा है कि इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, कि लेंथ को घटा दिया जाए 5 यूनिट से, x माइनस के 5, और ब्रेथ को इंक्रीज कर दी जाए 3 यूनिट से, तो ब्रेथ कितनी है, पहले y है और इसको बढ़ा रहा है 3 यूनिट से, तो होगी y प्लस के 3। तो जो आपका एरिया है पहले एक्स वाई, ये रिड्यूस हो जाता है कितने यूनिट से, 9 स्क्वायर यूनिट से। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। यहाँ से हम इक्वेशन निकालेंगे, देखिए ये हो गया एक्स वाई, एक्स की प्लस इसके साथ होगी 3x, माइनस 5 की किसके साथ होगी, y के साथ, माइनस के 5y और माइनस के 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस के 9। देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कटा बच्चों, इधर बचा 3x माइनस के 5y और माइनस का 15 इधर जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। तो इक्वेशन बन गई 3x माइनस के 5y इक्वल्स टू आपका ये आ गया 6 प्लस का, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई बच्चों। अब सेकंड टाइम वो क्या कह रहा है, इधर लिख रहा हूँ मैं सेकंड टाइम,
बच्चे आवाज नहीं आनी चाहिए भाई, बाहर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। दूसरी बात वो कह रहा है कि इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, कि लेंथ कितनी है x और इसको इंक्रीज कर दूं 3 यूनिट से, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लेंथ प्लस मल्टीप्लाई ब्रेथ ही बराबर एरिया होता है, और जो ब्रेथ है उसको भी इंक्रीज कर दूं 2 यूनिट से। तो जो एरिया है आपका ओरिजिनल पहले वाला एक्स वाई, ये वाला, ये इंक्रीज होता है 67 टाइम, मतलब 67 यूनिट से। तो मल्टीप्लाई करिए, ये वाई है, तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x, 3 की वाई के साथ होगी 3y, इस 3 की 2 के साथ होगी 3 2 जा 6, इधर एक्स वाई प्लस के 67, एक्स वाई से एक्स वाई कट, 2x प्लस 3y प्लस का 6 इधर जाएगा माइनस का 6, तो हो जाएगा 67 माइनस के 6, 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 61, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई और इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। इसके बाद आप जिस भी विधि से आप इसको यूज करना चाहते हो, हल करना चाहते हो, आप कर सकते हो। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हो। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी उसके लिए मैं फिर से आपके लिए वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल पूरा 100% श्योर होके आप मैथ की प्रैक्टिस करिए। तो दरअसल बीच में थोड़ा वीडियो आने में टाइम इसलिए लग गया कि थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी मेरी, तो उसके बाद अभी ठीक है, अब आपकी कंटिन्यू वीडियोस आती रहेंगी। तो पढ़ते रहिए बच्चों, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।